प्रश्न से अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। क्या आप मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आप इस मनुष्य पर्याय में आपने जन्म लिया है और आप भली भांति परि जानते हैं और स्वाध्यायशील हैं कि मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभता से मिलती है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता की सार्थकता अगर करनी हो तो मैं अगर पूछूंगा तो आप लोग यही कहोगे कि हाँ महाराज जी, इसमें हम कुछ कर जाएं और ऐसा कर जाएं कि वो हमारा करावा हमारे आने वाले भव भव तक को कृतार्थ कर सके। तो कम से कम चारित्र ग्रहण करके तो हमारा मरण हो। सब लोग ये तो चाहते हैं ना कि हम मुनि बने, हमारी का बने। हम मुनियारी का बन नहीं पाए, लेकिन कम से कम प्रतिमाधारी तक तो कम से कम बन ही जाए। ये सबकी धारणा है कि नहीं है या नहीं है? अरे नहीं, माता जी बन पाएगी तो कम ये तो बोल दे कि महाराज जी प्रतिमाओं का पालन करके चारित्र ग्रहण करके अपना अंत सुधार ले। हम नहीं, ऐसी भावना नहीं है। नहीं, आप सबकी भावना ऐसी है नहीं है? आपकी तो है ही, बहुत अच्छी बात है। अब ये आप विचार करें कि आरिका बनकर अंत समय में हम पीछी कमंडल के साथ हमारा ऊपर की ओर स्वर्गावतरण हो, क्योंकि अभी हाल मोक्षावतरण तो होगा नहीं, स्वर्गावतरण ही होगा। ठीक है ना? सबके भावनाएं कि हम मुनि बने, हम आरिका बने और कि मेरा अंत किसके साथ हो? चारित्र के साथ हो। और चारित्र मिलना और चारित्र को प्राप्त करना और चारित्र का जीवन जीना सहज नहीं है। बहुत पुण्य चाहिए, बहुत अंदर से विशुद्धि चाहिए, तब कहीं जाकर आप अपने जीवन को चारित्रमय बना पाओगे, चारित्र के साथ जी पाओगे, चारित्रमय होकर अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जा पाओगे। तो अब आप सब बहुत अच्छी भावनाओं के साथ आप सबकी मानसिकता है। भाई ने मुझसे बहुत अच्छी बात करी, प्रांजल आया और प्रांजल ने मुझसे ये कहा, महाराज मुझे मुनि बनना है, मुझे मुनि बनना है, आप मुझे पढ़ाओ, अध्ययन कराओ। मेरे भाव हैं कि मैं मुनि बनूंगा, अभी मेरा व्रत है, आप मुझे मार्ग आगे के लिए दिशा निर्देश और मार्ग बताओ कैसे मुझे बना। बहुत अच्छे भाव है। तो बस इसी उसको देखकर एकदम प्रवचन उसका उस प्रश्न का जवाब हम उस वक्त नहीं दे पाए थे, लेकिन वास्तविकता में उसको मुनि बनना है। तो मुनि कौन बन पाता है? आरिका कौन बन पाएगा? कौन पंचम गुण स्थान तक अपने को टच कर पाएगा? ये ललन भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, सुरेंद्र भैया भी आपके बीच में है। ये वो सुरेंद्र भैया हैं, हाँ ललन भैया मतलब मनोज भैया, ये सुरेंद्र भैया वो हैं। आप मान के चलना, मेरे हिसाब से मेरी जितनी उम्र होगी उतना तो उनको घर से निकले हुए हैं। सही बोल रहा नहीं बोल रहा? उतने जितनी मेरी उम्र होगी उतना तो उनको घर से निकलकर अभी तक, पर बाकी ब्रह्मचर्य अवस्था में ये ललन भैया और हम साथ साथ घर छोड़ा है। हमारे परम मित्रों में से सहपाठी हैं जो आपके बीच में ललन प्यार से बोलते हैं उनको, बाकी उनका नाम मनोज भैया है, तो हमारे ललन भैया हैं। तो ये जो हैं, अब हम सब साथ हैं। देखो कैसा कर्म का तीव्र उदय कि गुरुजी चाहते हैं दीक्षा देना, गुरुजी दीक्षा देना चाहते हैं कि जबलपुर से कोई भी नहीं है। आप मानना 25 की दीक्षा हुई थी और कहाँ हुई? तिलवारा घाट जबलपुर में। उस जबलपुर में दीक्षा हुई और उस जबलपुर का एक भी कैंडिडेट नहीं, एक भी कैंडिडेट नहीं। जबकि क्या है, संस्कार धानी इतना बड़ा नगर, बड़ी आश्चर्य की बात है। और जिनको आचार्य को दीक्षा देनी थी वो शारीरिक रूप से इतने कहना चाहिए कि तैयार नहीं थे कि वो दीक्षा ले पाए। आचार्य चाह कर भी भैया जी को दीक्षा शारीरिक, बाकी आत्मिक से और मानसिक से तो हम सबसे कहीं ज्यादा ललन भैया का वैराग्य था, अंदर से था, लेकिन शारीरिक स्थिति आ जाती है तो वो दीक्षा उस वक्त नहीं ले पाए। साथ के ही थे, हमारे साथ ही व्रत हुआ, साथ में 13 लोगों की सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था में एंट्री हुई थी। उस 13 लोगों में हम 13 में से प्रारंभ साथ में पहली एंट्री में था ना, पहली एंट्री में साथ में ललन भी हमारे साथ थे। 13-14 लोगों को पूज्य गुरुदेव ने उस वक्त जब हम घर में थे तो शेलू भैया हमारा और ललन भैया 3 लोगों का ग्रुप था, 3 लोग हम विशेष शुरू वाले ग्रुप में थे। तो जब हमारी एंट्री हुई और एंट्री होने के बाद आचार्य भगवान ने हम लोगों को बीना बारा में सन 1999 में, नहीं 99 में बोल दिया था कि हम बुला रहे हैं, और 2000 के उसमें अपने को बुलाया था कि बिल्कुल निश्चिंत रहना, हम आप तैयारी रखना। हम जब 1999 में उनके पास पूज्य गुरुदेव अमरकंटक गए थे, फिर उन्होंने कहा बिल्कुल हमने आचार्य से निवेदन किया कि आप मानिए घर में रह के वैराग्य को हम नहीं कर पाएंगे,
आप संग में रखे। तो आचार्य ने कहा हम व्यवस्था कर रहे हैं आप लोगों की, बहुत सारे पढ़े लिखे ब्रह्मचारी लोग हैं, वो चाहते हैं मैं कुछ ना कुछ संयोजना कर रहा हूँ और बहुत जल्दी कर दूंगा। तब हमने कहा था आचार्य अब आगे ज़्यादा नहीं रुक पाएंगे, और उसी 1999 तक हम लोग पहुँचे ही थे। और जनवरी में नवंबर दिसंबर में उस वक्त आचार्य श्री का मैसेज आ गया और हम लोग बीना बारा पे सब लोग 13-14 ब्रह्मचारी पहुंचे थे, उसमें भैया जी भी वहाँ पहुंचे थे। आखिर क्या कारण है कि गुरुजी चाहते हैं, भैया जी भी चाहते थे, और उसके बाद भी मुनि दीक्षा नहीं ले पाए? तो हालांकि एक मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भैया जी के लिए नहीं कर रहा हूँ, तो एक निकल गए सामने बैठे हैं तो बात कर रहा हूँ उस चीज़ को लेकर मैं। तो जब हम आगम को उठा के देखते हैं, देखो जो भी मिलता है किससे मिलता है तो आप सब समझते हैं, टिट फॉर ट्रेट। जो बोया है आपको वही मिलेगा। सब कुछ देन काय की है? कर्म की देन है। कर्म के बिना किसी को कुछ ना मिला है और ना मिल सकता है। क्या कारण है कि नहीं मिल पाया? तो अगर हम आगम को उठा के देखेंगे तो वहाँ एक ही सूत्र पूज्य गुरुदेव उमा स्वामी महाराज जी बोलते हैं, जो मेरे फेवरेट सूत्र है। वो क्या है? कषायो, याद है ना तत्वासु, कषायो उदयात् तीव्र परिणामस् चारित्र मोहस्य। बस अगर आप चाहते हो कि मेरा मरण प्रतिमाओं के साथ हो, मेरा मरण चारित्र के साथ हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ इतनी सी बात को ध्यान रखना, बहुत छोटी सी बात है कि कषायो उदयात् तीव्र परिणामस् चारित्र मोहस्य। कहीं ना कहीं हम लोगों ने, ऐसा मत मानना मैंने चारित्र ले लिया है तो समझना मैंने पूर्व में कषाय, नहीं। चारित्र का तात्पर्य ये है कि जो चर्या आगम में कही गई है वैसी विशुद्ध चर्या का पालन कर पा रहा हूं तो चारित्रवान हूं। नहीं तो ध्यान रखना, कोरा सिर्फ ये एक वेश है, इससे कोई लेना देना नहीं। खूब प्रतिमा ले ली, लेकिन उस प्रतिमाओं को आप पालन कर पा रहे हो तो ये मान के चलना आप चारित्रधारी हैं। नहीं तो हमसे अच्छे लल्लन भैया हैं। क्यों? भले ही चारित्र नहीं लिया लेकिन वहां रहकर भी अपनी चर्या को बहुत अच्छे से पालन करें तो मुनि से अच्छे वो हो गए। तो ये मान के चलना, अगर मुनि बन भी गए तो, और मुनि नहीं भी बन पा रहे हैं तो उसका इतना सही है, कषाय उदयात् तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। मतलब अगर तीव्र कषाय का उदय आपके जीवन में है तो उस तीव्र कषाय से अगर आप उस कषाय में अपने जीवन को आपने लगा दिया तो आपके जीवन में 3 काल में चारित्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर आप चारित्र को लेना चाहते हो तो कषाय कौन कौन सी आप अच्छे से बाल बोध में आपको पढ़ा है, कौन कौन सी कषाय? क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कषाय हैं। बस इन 4 कषाय में भी ये रहेगी, ऊपर तक रहेगी, 10वें गुण स्थान तक रहेगी, 10वें गुण स्थान तक हैगा इस कषाय का लेना देना। लेकिन इसमें क्या कहा है? कषाय उदयात् तीव्र परिणामस्। तीव्र परिणामस् का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए आपने तीव्र क्रोध किया, तो तीव्र क्रोध किया तो निश्चित ये मान के चलना उस तीव्र क्रोध के माध्यम से आपको चारित्र नहीं मिल पाएगा। आप चाहोगे तो भी नहीं मिल पाएगा। इतनी बड़ी बात यहाँ बोल रहे हैं, कषाय उदयात् तीव्र चारित्र मोहस्य। इसलिए गुस्सा करने के पहले 10 बार सोच लेना कि मैं गुस्सा कर तो रहा हूँ, लेकिन इस गुस्सा करने के माध्यम से मुझे आने वाले जीवन में मेरा अंत बिगड़ेगा, ये निश्चित मान के चलना। आपको एक ऐसी चीज़ है, हम पुस्तक पढ़ रहे थे बेटे बेटे, एक छोटी सी कहानी बहुत अच्छी लगी, हमने इस बच्चे को भी सुनाई क्रोध के ऊपर। उसने कहा जो एक बेटा था वो बहुत क्रोध करता था, तो वो क्रोध करता था, तो अब क्या करें? तो वो गया एक गुरु महाराज के, उन्होंने ये बोला बहुत दिन भर में इतनी बार चिढ़ता है, इतनी बार गुस्सा करता है, क्या करें, हम तो बहुत परेशान हैं। तब वहाँ उनके गुरु ने उनसे कहा था, इस बालक को वो कहानी अच्छी लगी तो हमने सुनाई थी, मुझे भी अच्छी लगी वो, और उसका वो जो बाद में कहना चाहिए सार वो और सुंदर लगा। तो उन्होंने कहा जब जब एक काम कर बेटा, जब जब तू क्रोध करे, गुस्सा आए, तुझे एक ही काम करना है। बोले क्या काम करना है? बोले कहीं भी एक स्थान देख ले, उस स्थान पे क्रोध होने के बाद एक खिल्ली ठोकना। क्या ठोकना है? खील को ठोकना। बोले ठीक है, अगर मान लो 8 बार दिन भर में क्या तो 8 खील तुझे ठोकना है। मान लो सब भूल जाए लेकिन रात को सोने के पहले खिल्ली ठोकना, लेकिन तुझे खील को तो ठोकना ही ठोकना है। तो बोले ठीक है, इतना तो क्रोध मत छोड़े, तू क्रोध छोड़ने के लिए नहीं कहा है, क्रोध तो तुझे करना है। आशीर्वाद काय के लिए नहीं, क्रोध करने के लिए, क्रोध करने के लिए आशीर्वाद। पर जब जब भी क्रोध करे खिल्ली ठोक देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं।
तो उन्हें ठीक है, बोले खिल्ली ठोकते जाना, और ठोकने के बाद तुझे किसी दिन मान लीजिए ऐसा कोई एक दिन आ जाए जब दिन भर क्रोध नहीं करे, तो एक खिल्ली निकाल लेना, एक खिल्ली निकाल लेना। बोले ठीक है, बोले कर लेता हूँ। उसने यही कार्य किया, किसी दिन 4, किसी दिन 5, किसी दिन 3, किसी दिन कुछ नहीं, और धीरे धीरे करके खिल्ली ठोकते 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 उसे अनुभव हुआ कि निश्चित मुझे क्रोध नहीं करना है, एक खिल्ली ठोकना पड़ेगी। तो छोटी सी बात थी, कर हो गया, और ऐसा उसका जीवन बन गया कि धीरे धीरे करके उसका वो एक एक करके खिल्लियाँ भी उसकी पूरी निकल गई। अब वो जो सार बहुत अच्छा लगा मुझे उसमें, अंत में उसमें ये कहा था कि देखो खिल्लियाँ तो निकल गई, लेकिन अब बताओ उसके जो छेद हैं वो छेद तुम बुर पाओगे? बोले नहीं। बोले इसी प्रकार तुमने जो क्रोध किया है, क्रोध से क्षमा तो मांग लोगे, लेकिन क्षमा करने के बाद भी जो जो छेद तुमने कर दिए सामने वाले के मन में, हृदय में, सामने वाले के विचारों में, वो छेद भर पाना बहुत मुश्किल और टेढ़ी खीर है, ध्यान रखना। इसलिए आप ऐसा कोई छेद मत करो जिस छेद के को बाद में बुरा ना जा सके, जिस छेद को बाद में आप समाप्त नहीं कर सको। तो क्रोध जब जब भी करोगे तो वो छेद करने का ही काम करेगा, वो जीवन को छिन्न भिन्न कर देगा। कि जब भी गुस्सा करूंगा, चाहे मैं अपने शरद चाचा पे करूं, चाहे मैं अपनी बहन पे करूं, किसी भी करूं, पर एक खिल्ली ठोक दूंगा, है ना। एक स्थान बना लो, लकड़ी पर ठोक लेना, दीवार पे नहीं ठोक पाओ तो ठीक है। दीवार नहीं है तो लकड़ी एक रख लो, कुछ तो रख लो कि मैं एक खिल्ली ठोकूंगा जब जब भी, इतना सा एक पटिया रख लो, कुछ भी रख लो। तो सच में इतना सा कर लो कि जीवन पर्यंत के लिए नियम कि जब जब गुस्सा करूंगा ठोकूंगा एक खिल, और जिस दिन मान लीजिए मैं जिस दिन गुस्सा नहीं करूंगा उस दिन एक खिल को निकाल लूंगा। इतना कर लोगे, हो जाएगा। अगर आए तो बहुत अच्छी बात है। वो जो तुम्हारा पटिया है, जो जाए, जो दरवाजा है, जो खिड़की है, जो जो स्थान पे तुम ठोकोगे, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, निमित्त मिलते हैं तो क्रोध अपने आप आ जाता है। क्रोध आ जाता है तो उस क्रोध से बचने का तो हम यही सार और यही आपको बात बता रहे हैं कि हम किसी तरह से बचें। और ध्यान रखना, जब हमारा मन नहीं करता क्रोध करने का, ठीक है ना, जब परिस्थिति आती है तो अपने आप क्रोध आ जाता है। भाव किसी के नहीं क्रोध करने, सब जानते हैं क्रोध करने से क्या होता है। क्रोध करने से तो जो है नरक और त्रिंज की यात्रा ही करनी पड़ेगी, सब कुछ जानते, लेकिन आ जाता है क्रोध। तो अब आ जाता है तो उसको फील करने के लिए, उसको अपने आप को संभालने के लिए, उसको अपने आप को, अपनी जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम उस क्रोध पर इस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। तब कहीं जाकर ये मान के चलना हम अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। नहीं तो समस्या तो आती है, लेकिन समस्या का निराकरण कैसे होगा? जब हम सोचेंगे तभी तो समस्या का निराकरण कर पाएंगे। समस्याएं तो आप अपने दिमाग से निकाल सकते हो। कोई चीज़ अच्छी लगी थी हमें, मैंने कहा देखो नए नए बच्चे नई नई चीज़ें क्या क्या निकाल लेते हैं। मच्छरदानी में छेद, अब मच्छरदानी में छेद हो गया तो क्या करना चाहिए? छोटा सा बच्चा बोले मच्छरदानी में छेद है, अब उस छेद में से जो है वो जाएंगे, सुई धागा मिल ले रहा है और रात्रि विश्राम करना है, विश्राम तो करना है, और सुई धागा है नहीं और मच्छर बहुत सारे हैं, और छेद को हम कैसे पूरूं, किस प्रकार से करूं? तो बड़ा अच्छा दिमाग लगाया उसने और बहुत अच्छा काम किया, है ना। उस छोटे से बच्चे ने क्या किया, बाजू में एक पाइप पड़ा था, उस पाइप को, जो पाइप आता ना, अभी भैया जी कह रहे थे कि भगवान के वहाँ पाइप लगा दो, एक ललन भैया हमारे, ऐसे ही पाइप पड़ा था। तो उसने बहुत अच्छा कार्य किया। उसने क्या किया, उस पाइप को लिया, एक दूसरा छेद किया उस पाइप से लेके, बोले मच्छर आएंगे पाइप में घुसेंगे, यहाँ से घुसेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। उसने एक दूसरा छेद कर दिया, वहाँ एक और पाइप लगा दिया, नीचे की तरफ करके पाइप छेद करके पाइप लगा दिया। बोले कोई दिक्कत नहीं है, आए मच्छर कोई बाधा नहीं है, इसमें घुसे, पाइप में घुसे। अच्छा मोटा पाइप था वो, उस थोड़ा छेद और कर दिया, उसको टाइट कर दिया, वो इधर से घुसेंगे और इधर से निकल जाएंगे। तो समस्या आती है तो उसका निराकरण है, निराकरण तो आपके पास है। ऐसे दिमाग लगा के आप निराकरण निकालोगे तो निश्चित उसमें भी आप रात्रि विश्राम बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो बात थी अपनी क्रोध की, और कम से कम अपन इतना सा नियम आज ले लें तो अपना प्रवचन करना और प्रवचन सुनना सार्थक हो जाएगा। क्रोध करें ही ना, और करें तो क्या करें, एक खिल्ली ठोकें, और खिल्ली ठोकने के बाद उस छेद को देखेंगे, देखो मैं छेद बुर नहीं पा रहा हूँ, तो ये छेद में निश्चित रूप से बुर नहीं पाऊंगा। ऐसा अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। फिर उसके बाद वास्तविकता में अगर मुनि बनना है, आर्यिका बनना है, प्रतिमाओं को ग्रहण करना है, तो क्या है, क्रोध के बाद क्या है, ये इतना बड़ा ईगो हर एक छोटे से बच्चे में भी ईगो है, बड़े की तो छोड़ दो, एक छोटा सा बच्चा भी ईगो रखता है। सबके सामने मुझे डांट दिया, सबके सामने मुझे बोल दिया, तो ये ईगो छोड़ नहीं रहा है।
ये लो, माँ बोल रही है, दादी माँ है ना, यानी कितने बच्चों को पालन पोषण क्या बोल रही है, छोटा सा बच्चा भी है वो, अगर गुस्से से देख लिया तो वो भी मुंह तिरछा कर लेगा। तो आप अगर चाहते हो ना चारित्र को धारण करना, कि हाँ हमारा ये जन्मदिन मनाना सार्थक हो जाए, तो हम ईगो भी नहीं पाले, हम मान को भी जो है अपने जीवन से निकाल दें। निकलेगा तो नहीं, नहीं लगता लगन, सुनो, आदमी क्रोध से तो डरता है, लगता है गुस्सा कर लूंगा तो क्या होगा, मेरा व्यवहार अगर ऐसा रहेगा तो कोई मुझसे बात नहीं करेगा, है ना। लेकिन मान से कोई नहीं डरता, मान तो सबके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, बिल्कुल जरा सी वो बात होगी तो मान सबके अंदर भरा हुआ है। तो मान जो है वो सबके जीवन में भरा हुआ है। इस मान को अगर आप चाहते हो कि मैं चारित्र के साथ मरण करूं, इस मान को भी आप कंट्रोल करके चलो कि मान भी मेरे जीवन में कम से कम आए। और मान के बाद अगर बात आती है तो काय की आती है, सुनो सुनो, सीधी सच्ची बात है कि मान कब आता है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मान जब आता है जब हमारे जीवन में कंपटीशन और कंपैरिजन आता है। जब हम कंपटीशन करते हैं ना तब मान आता है, और जब हम कंपैरिजन करते हैं तब मान आता है। तब हमें लगता है कि हम क्या हैं और वो क्या हैं। बस आप दो चीज छोड़ दो, कंपटीशन छोड़ दो और कंपैरिजन छोड़ दो, ये दो चीज छोड़ दो। जैसे आप ये दो चीज को छोड़ोगे आपका मान एकदम अपने आप डाउन हो जाएगा। एक चीज पहली, अगर आपने मुझसे कहा मान को अगर हमें कम करना है तो एक, और दूसरी चीज, आप हमेशा अगर आप चाहते हो ना कि मैं मानी ना बनूं, तो आप हमेशा दूसरों के अंदर से दूसरों की क्वालिटीज को पकड़ने का प्रयास करो, मतलब दूसरों की अच्छाइयों को देखने का प्रयास करो। जब आप दूसरों की अच्छाई देखोगे, ये मान के चलना आपको लगेगा कि इसके अंदर बहुत कुछ है और मेरे अंदर कुछ नहीं है, तो आपका मान कम हो जाएगा। अब आप देखें कि मान लीजिए ये तीनों बहनें हैं, अब तीनों बहनें आपके सामने, लेकिन हम बता तीनों में कुछ ना कुछ क्वालिटीज होगी, अलग अलग क्वालिटीज हैं। तो अब अगर अपने मान को, अगर मान लीजिए आपके अंदर कोई क्वालिटी है, अब आप उस क्वालिटी को सब कुछ मानते हो, ठीक है ना, तो फिर आपको मान होगा। नहीं, मुझे मेरी क्वालिटी नहीं देखना है, मुझे तो सामने वाले की क्वालिटी क्या देखना है। जब आप सामने वाले, कुछ ना कुछ तो होगा, हो सकता है वो बहुत अच्छा बोलती हो सकता है, वो बहुत अच्छा गाती हो सकता है, वो उपास कर लेती हो सकता है, वो अच्छा लिख लेती हो, कोई क्वालिटीज होगी। अपने मान को अगर गलत करना है तो सामने वाले की क्वालिटीज को पकड़ो आप। जब सामने अजय कहते थे, आप सामने वाले की क्वालिटी को देखोगे तो आपको अपनी खुद का मान, अपने खुद का अभिमान कम हो जाएगा। भैया मुझे इसके मुकाबले में तो आता ही नहीं है, मैं किस चीज का मान करूं, क्या किस बात का, मैं रुपये पैसे का किसका अभिमान करूं। अच्छा जी बार बार बोलते थे कि वो चक्रवर्ती है, उस चक्रवर्ती ने कितने साल का जाता है वो 60,000 वर्ष तक वो दिग्विजय के लिए गया, है ना। और दिग्विजय करने के बाद जब वो वहां ऊपर पहुंचा, नाम लिखने के लिए क्या किया, उसका पूरा मान गलित हो गया। पहले किसी को हाँ मिटाना, मतलब मेरे जैसे चक्रवर्ती कितने हो गए, असंख्यात हो गए, है ना, जगह नहीं बची, तो मैं किस चीज का मान करूं। अरे सोचो उसके पास क्या वैभव है, उतना वैभव हमारे पास है क्या है। कितने बताने, कितने हाथी, कितने घोड़े, और कितने 84 लाख हाथी और 18 करोड़ घोड़े, और उसके अलावा कितनी रानियां होती उसकी, 96,000 रानियां, 6 खंड का अधिपति। अब जब आप विचार करना कि इतना बड़ा व्यक्ति है, वो वैसे असंख्यात हो गए, तो हम और आप क्या हैं, क्या किस चीज का हम अभिमान करें, कुछ भी नहीं है। आप अभिमान कर भी लोगे ना, तो एक बात आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, आपको वो अभिमान कब चला जाएगा कोई बात नहीं, ध्यान है ना। मान लो आपको अपनी सुंदरता पे अभिमान है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, कब ये रूप ढह जाएगा कोई भरोसा नहीं है। आपको अगर आपकी ताकत का भरोसा है कि मेरे पास बहुत बल है, तो बल क्या होगा भरोसा नहीं है। मैं हमेशा गामा पहलवान का उदाहरण देता हूँ, जबलपुर के थे गामा पहलवान। अरे फिर जबलपुर के गामा पहलवान जो है, देश एक वही व्यक्तित्व है वही एक व्यक्ति है जिसको आज तक कोई नहीं हरा पाया, वो है गामा पहलवान। वो रहने वाले थे जबलपुर में, वो एक एरिया वहाँ के वो रहने वाले थे, हाँ जबलपुर के। आपको बता रहे हैं वो व्यक्ति ऐसे व्यक्तित्व थे कि आज तक, मतलब यानी कि आज तक किसी ने भी उनको हराया नहीं, वो गामा पहलवान है, ठीक है ना। और जब भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ, मतलब वाद विवाद हुआ, तो उनको भारत को छोड़कर वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। लेकिन उनको भारत से बहुत प्रेम था,
बहुत प्रेम था। तो भारत से जब प्रेम था तो उस समय क्या हुआ था, एक जो जेकसबो नाम तो ऐसे कुछ है, एक लंदन के पहलवान थे, वो सबसे बड़े पहलवान विश्व के थे। और उसमें बम्बई में उन्होंने चैलेंज दे दिया, बम्बई में उन्होंने चैलेंज दे दिया कि मुझे कोई हरा के नहीं बता सकता है। तो उन्होंने उस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। उनसे डबल ताकत उनके पास थी, जिबिस्को के पास। तब वो घबरा गए तो अपने जबलपुर आए वो, और अपने गुरु के पास आए अखाड़े में। तो उनके गुरु थे, मतलब यानी कि हिंदू थे। तो उन्होंने कहा बेटा एक काम करना, तू गामा 2 नियम ले, जब तक तेरा भी 9 महीने ना, 9 महीने तक तुझे एक ही काम करना, ब्रह्मचर्य व्रत से रहना है, पहली चीज। दूसरी चीज कि 9 महीने तक तुझे अखाड़े में जब बाहर होना है कि जब अखाड़े की मिट्टी गीली नहीं हो जाए, तब तक तो बाहर होना है, उसके बाद बाहर होना। ये 2 नियम 9 महीने के लिए ले, सब ठीक हो जाएगा, मेरा आशीर्वाद है। उन्होंने आशीर्वाद दिया और 9 महीने बाद जिबिस्को ही नाम है शायद उनका, पहलवान का, उनको उन्होंने हराया। हराने के बाद उन्होंने एक ही बात बोली कि मैं जीता हूं तो मेरे गुरु के उससे जीता हूं। और उसके बाद हुआ ये कि भारत और पाकिस्तान, वो पाकिस्तान चले गए। तब जब भारत से लड़ने की बारी आई तो वो पाकिस्तान से नहीं लड़े, उनका देश प्रेम था, वो भारत की ओर से लड़े। फिर भारत का नाम उन्होंने गौरवान्वित किया, कोई नहीं हरा पाया, और फिर जीते। अब जीतने के बाद सब परिवार शिफ्ट हो गया पाकिस्तान, ठीक है ना। तो वो भी अपने साथ चले गए पाकिस्तान, और पाकिस्तान में बेटे वगैरह बहू वगैरह वहीं थी, है ना। अब अंत समय में ऐसी स्थिति उन पहलवान की बनी कि मक्खी भी नहीं उड़ा पा रहे थे, इतनी हालत खराब थी उनकी। जो व्यक्ति दुनिया में जिसको कोई नहीं हरा पाया था, वो गामा पहलवान, जो कहना चाहिए जिसका लोहा बख्शता था पहलवानी के लिए कुश्ती के अंदर, आखिरी में वो मक्खी भी नहीं भगा पा रहे थे। सब ऐसी स्थिति थी। तब वहाँ पर पाकिस्तान सरकार ने ये बोल दिया कि हम क्यों खर्चा करें, क्यों करें। तो लड़ाई की बात आई थी, तब ये भारत से लड़े थे, तो भारत जाए और भारत से करें। अंत उनका बिगड़ा है। पर मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि जिसको इतना बहुमान अपने शरीर पे था, उसका बहुमान आखिरी समय में क्या रहा कि वो व्यक्ति अपनी मक्खी भी नहीं उड़ा पाया। विचार करना, इतनी ताकत गामा पहलवान की, इतनी ताकत, ऐसा अंत हुआ है उनका गामा पहलवान का। तो काय का रूप का भी, अपना जो रूप है उस पर भी बहुमान मत करो, अपनी ताकत में। मैं बोली के लिए बोलता हूँ कि अगर लगता है कि आपके अंदर बहुत अच्छी बोली है, तो मैं सच कह रहा हूँ कि अच्छे अच्छे बोलकार देखें। पूज्य क्षमा सागर जी का दीवाना था, वो घंटों बोलते तो मैं बैठा रहता। अंत देख लो कैसा हुआ उनका, क्या हुआ। वो तरुण सराजी जैन छोड़ो, ललन भाई अजैन भी दीवाने थे उनके, और ऐसे दीवाने थे कि लोग सुनते थे उनको। क्या स्थिति बनी, नहीं कहीं से लेके कहीं तक भी ध्यान रखना, कितना ही कुछ कर लो, स्थिति आप किस पे आप अभिमान कर रहे हो, मान लो। और अगर आपको बोलूं कि आपके पास बहुत अच्छा क्षोभसम है, मैं कह रहा हूं मैंने क्षोभसम के मामले में देखा है कि ऐसा क्षोभसम जो पूरे परिवार को, खानदान को चलाता था। नेमावर में मेरे सामने वो आए थे, अजनास के एक परिवार, नाम नहीं लूंगा। अंत हमने देखा है जिस व्यक्ति के दम पर पूरा परिवार चलता था, अच्छा पूरा अपना सेटअप उन्हें जमाया था, अंत में सब भूल गए वो। अंत में पूरा दिमाग ऐसा फेल हुआ कि किसी के कहीं नहीं रहे वो। किसी को मारते थे, किसी को कुछ करते थे, किसी को कुछ करते। लोग बोलते क्या ये व्यक्ति क्या था और क्या हो गया। ये दिमाग का आपको उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ये दिमाग का उदाहरण कि जिसके बाद क्षोभसम तगड़ा था, तो एक जीरो से हीरो बना, और अंत उसका देखो इस प्रकार से हुआ कि पागल होकर। मैं काय का गर्व कर रहे हो आप, क्या है आपके पास। ताकत का बता दिया, रूप का, आप रूप भी, मैंने बहुत से लोगों के रूप देखे जो बहुत सुंदर थे, जो बहुत सुंदर थे। एक बहन बहुत सुंदर थी, वास्तविकता में सुंदर थी, मुझे भी लगता था कि ये बहुत सुंदर है। अब मैं ये नहीं उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तीव्र कर्म का उदय है कि उस सुंदरता पे ऐसा दाग लगा कि उसको सफेद दाग हो गया, उसको सफेद दाग हो गया। और नाम नहीं ले रहा हूं मैं उसका, अच्छा नहीं है क्योंकि पहुंच जाता है, लेकिन मैं आपको सत्य बता रहा हूं कि जो पति ऐसे हथेली पे रखता था, जो बहू ऐसे करती थी, वही सब बच्चे और वही परिवार आज हीन दृष्टि से देखते हैं उसी को, उसी साथ बैठना नहीं पसंद करते हैं, उसके साथ जाना पसंद नहीं करते हैं। सोचो क्या रूप था कि आगे पीछे घूमते थे उसके, सब कुछ उस रूप के दीवाने। वही पति अब दूर कर रहा है, वही बच्चे अब दूर कर रहे हैं, वही सब कुछ। काय का क्यों गर्व कर रहे हो अपने इस रूप पर, कब चला जाएगा कोई भरोसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं आज राजनीति में हूँ, मैं आज बहुत हूँ, मैं राजनीति का उदाहरण भी, मैं तो देखो साक्षात और रियल घटना को आपके बीच में रखता हूँ कि एक व्यक्तित्व है, ललन में उनको भी जानते हैं। एक व्यक्तित्व है जो सरपंच का चुनाव लड़े, और सरपंच के बाद मतलब जनपद की सीट थी वो लड़े,
एक एरिया में, पूरे एरिया में नाम ले दूंगा तो सब समझ जाएंगे, इसे नाम नहीं ले रहा हूँ, कि उस एरिया में कोई नहीं जीता, लेकिन उस वक्त एक ही जैन व्यक्ति जीता था, एक ही व्यक्ति पूरे उस एरिया में जीता था। और जीतने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, वो व्यक्ति ऐसा था कि अगर मैंने अच्छे काम किए हैं तो मैं कहीं जाऊंगा नहीं, लोग मुझे चुने। बहुत बड़ी सीट से, जनपद की जो सीट होती है सदस्य की, उस सीट से जीते थे। अब उनका समय एक ऐसा आया कि वो तो इतने, जो सब डरते थे जिनसे, जिनके नाम से डरते थे, इतना प्रभाव था कि 2, 5, 10 साल, 15 साल में उनके उस गर्व में, उनके उस अभिमान में ये हुई कि आज उनको कोई छोटा बच्चा भी गाली देके चला जाता है। कोई इमेज नहीं बता दूंगा, कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई वो परिस्थिति क्या है जो उनने अपने पद का, उनने अपने उसका अभिमान किया, आज कहीं नहीं रहे। तो आप ये मान के चलना, किसका अभिमान कर रहे हो आप मान तो कर रहे हो अपनी पास जो क्वालिटीज नहीं, आप उसका अभिमान नहीं करो। उसका अभिमान अगर आप करोगे तो कब चले जाएगी कोई भरोसा नहीं है, कब समाप्त हो जाएगी कोई भरोसा नहीं। और मैं कह रहा हूँ निश्चित मान के चलना, कोई ना कोई क्वालिटीज आपके अंदर होगी, हर व्यक्ति के अंदर कोई अच्छाई होती है। जैसे आपके अंदर कुछ अच्छाई है तो दूसरे के अंदर भी कोई अच्छाई है, बस आप दूसरे की उस अच्छाई को पकड़ो, उसका अभिमान बहुमान करो कि इसके पास ये, बस ये मिल जाए। और मैं तो कह रहा हूँ अगर मान का गलन करना है तो 2 चीज बोली मैंने, कौन सी 2 चीज बोली? और कंपैरिजन मत करो और कंपटीशन मत करो, 2 चीज मत करो, अपने आप सब कुछ चला जाएगा। आपका मान अपने आप, आपका जो प्रश्न था ईमान कम हो जाए तो निश्चित मान के चलना आपका मान भी कम हो जाएगा। बस आपको 2 चीज करना होगी, कंपटीशन और कंपैरिजन से बचते चले जाओगे तो निश्चित आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। अभी तो क्रोध और मान की ही बात हुई है कि मायाचारी और लोभ तो बहुत बड़ी बात है कि वो चारित्र आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, उदाहरण, साक्षात उदाहरण दे रहा हूँ, अब समय हो रहा है लेकिन दे रहा हूँ। ललन भैया के सामने का वो बैठे तो वो याद आती जा रही है तो मैं बताते जा रहा हूँ। हम सब थे, मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल साक्षात। हमने कहा गार्ड, एक व्यक्ति वहां पर आए, पूज्य आगम सागर जी महाराज जी, भूपेंद्र भैया हरदा, 13 भैया लोगों को बुलाया था, 14वां नंबर के कोई भैया जी नहीं थे। संजय जी मैक्स क्या अकाउंट का काम करते थे, भूपेंद्र भैया, तो वो दर्शन करने आए क्योंकि संजय मैक्स बिना 12 के देवरी के थे। और जैसे ही वो आए, उनका कोई नाम में लिस्ट नहीं कि इनको आचार्य ने बुलाया है, और उनने हमें देखा और देखने के बाद संजय भैया से बोले देखो हमारा कल्याण करा दो, आप क्या नौकरी करते करते 2-3 साल, आप क्या की मामोरा के हैं, ठीक है ना, बोले 2-3 साल से आप क्या लिखा पढ़ी कर रहा हूँ, लेकिन कब तक लिखा पढ़ी करूँगा, आप गुरुजी से बोल दो हमारी भी सब भैया लोगों के साथ एंट्री हो जाए, हमारा भी व्रत हैगा। अब देखो ना तो नाम बुलाया गया, कहाँ तो वो आए थे काय के लिए कि संजय वो आ नहीं रहे थे, पर संजय बहन का चल हमें जा रहा हूँ कल वापस आना है तो चल, 1 दिन के लिए आए थे और हमारी इधर कटिंग चल रही हैगी और आचार्य से बातचीत हुई। ये कहलाता है देखो कि वो सरल सहज थे, तुरंत उनकी एंट्री हो गई। हाँ नहीं, धीरे सागर जी को फिर भी बुलाया था आचार्य ने, नहीं उस वक्त उनको बुला, हाँ दीक्षा के समय वो मतलब आचार्य ने हिंट, इनको तो बुलाया भी नहीं, आगम सागर जी महाराज जी को बिल्कुल नहीं बुलाया था। संजय मैक्स के साथ आए थे सिर्फ दर्शन करने के लिए, उनके यहाँ लिखा पढ़ी का काम करते थे वो इंदौर में रहकर, ये स्थिति थी। और उस वक्त आए, उन्हें सब देखा, वो हमसे पूर्व परिचित थे, तो जैसे हमसे मिले वो काय के लिए यहाँ पर हमने इसलिए आए हैं। हम साथ साथ पढ़ते थे नेमावर में निर्णय सागर जी के पास, 6 डाला को, अब यहाँ 6 डाला ही हमने थोड़ी सी पढ़ी थी, पूरी नहीं पढ़ पाए थे, तब वो साथ उठते थे। रविवार हम मिलते थे हरदा में प्रवचन के समय, वो भी आते थे हम भी आते थे। आपको बता रहा हूँ तो कषाय उनकी जीवन में कषाय नहीं थी, गुस्सा नहीं था, मायाचारी नहीं थी, मान नहीं था, लोभ नहीं था, तो बिना बुलाए बिना मेहनत के तुरंत काम हुआ। और आज भी नहीं, तो तुरंत के तुरंत आगम सागर जी का काम हुआ। ये सूत्र आगम का मैंने नहीं बोला, तत्वार सूत्र का ये सूत्र है। अगर आप वास्तविकता में चारित्र चाहते हो तो चारित्र के लिए आपको अपनी कषायों को कम करना होगा। इतने रखते हैं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्वोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वजदाने त्वाम बद्धमान शमास्तु देवी।